हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे फंक्शन स्टार्ट किया था मैंने। बेसिकली मैंने बहुत सारे फंक्शंस दिखाए पहले चार्ट में, पहले दिन आपको। फिर दूसरे दिन हमने थोड़ी सी डोमेन रेंज की बात की। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, उसका मतलब समझा हमने, है ना। फंक्शन एक तरीके से रिलेशन होता है और एक तरीके से मैपिंग बोल सकते हैं। मैपिंग मतलब क्या होता है? मैपिंग मतलब होता है कि किसी एक सेट भी बताया था मैंने, सेट से दूसरे सेट में तीर मार रहे हैं, है ना। रिलेशन बेसिकली जो फंक्शन फॉलो कर रहा है, एक्स इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है, ऐसी चीज़ें हमने कुछ की। तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। जैसे हम लिख रहे थे किसी भी फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है कोई भी फंक्शन, इट इज़ फंक्शन। यहाँ पर बेसिकली f फॉर फंक्शन ही यूज हुआ है। तो x को हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट, है ना। या फिर वैल्यू ऑफ x है, इट इज़ वैल्यू ऑफ x। या फिर ये बताता है हमें कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक x एक्सिस में एक्सपैंड है। मतलब मैंने बताया भी था कि आपको डोमेन का मतलब, तो इनडायरेक्टली इसी चीज़ को हम डोमेन भी बोल सकते हैं, इसी का नाम डोमेन भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं। y की बात करें तो y को हम रेंज बोलते हैं हमारे शब्दों में, मैथमेटिक्स में, कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है। मतलब ये कि आप वैलिड x के लिए आपका जो x है उसके लिए जो वैल्यू आती है y आउटपुट, इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, इसको हम आंसर भी बोल सकते हैं, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। हाइट क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि इट इज़ एक्सपेंशन ऑन y एक्स, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑन y एक्सिस, है ना। ये बोला था ना मैंने। और डोमेन क्या था? इट इज़ एक्सपेंशन ऑन ऑफ फंक्शन ऑन x एक्सिस। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। कोई भी फंक्शन हो, जैसे आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, तो साइन एक्स मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन एक्स मान लिया, किसी ने साइन एक्स का ग्राफ इतना बना के दिया। साइन एक्स का ग्राफ भी बताया मैंने, ये 1 तक जाता है, इधर -1 तक जाता है, ये मान लिया -π इधर और ये π। तो बस इतना ही फोटो अगर मुझे किसी ने दिया, तो इसके लिए अगर डोमेन रेंज लिखना हो, इट इज़ एफ एक्स। मेरे लिए अभी एफ एक्स है ये, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब भाई देखो, इसका डोमेन और रेंज से सीन क्या है कि x में ये फंक्शन आपको कितना इनपुट ले सकता है। तो x में कहाँ से स्टार्ट हुआ? -π से π तक। तो इसका डोमेन लिखते वक्त मैं इसकी फ़ोटो देखकर डोमेन लिखूंगा क्लोज -π से π। क्लोज क्यों? क्योंकि π तक जा रहा है। अगर π तक नहीं पहुँच पा रहा होता तो ओपन कर देते। रेंज कितना है? रेंज होता है, हम देखें y में, रेंज का मतलब होता है हम y एक्सिस में देखें कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। बेसिकली y एक्सिस -∞ से ∞, डोमेन भी -∞ से ∞। लेकिन इस ग्राफ के लिए, साइन x के लिए -1 to 1 है, यानी कि रेंज कितना आएगा? -1 to 1। तो सीन ये चल रहा है कि हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शन का मतलब है कि आपको डोमेन क्लियर हो, रेंज क्या चीज़ है वो क्लियर हो, बेसिक आइडिया हो कि रेंज का मतलब क्या है। बार बार रेंज बोल रहे। रेंज का मतलब है आउटपुट। एक x इनपुट दो तो कुछ आउटपुट आए। जैसे कि अब मान लो ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, π/6 कहीं यहाँ मिलता है। π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/2, यानी कि 1/2 यहाँ पर। यानी कि कल को साइन π/6 अगर किसी ने x में वैल्यू π/6 रखी तो उसको आउटपुट कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, और उस रेंज में आ रहा है। तो बेसिकली किसी इनपुट के लिए जब आउटपुट मिलता है वो हम बोलते हैं रेंज ही होता है। आंसर बोल सकते हो कि x डाला, आंसर क्या आया। हाइट बोल सकते हो, हाइट फंक्शन की। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंशन ऑन y एक्सिस। और डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन मतलब x का मतलब है इनपुट जो दे रहे हो वही है इनपुट। वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हो, इसी चीज़ को डोमेन नाम देते हैं हम हमारे लिए। और इट इज एक्सपेंशन ऑन x एक्सिस। तो डोमेन से मतलब होता है कि हम देख रहे हैं किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो कल तक इतनी बातें हो गई थी और कुछ हमने फंक्शन स्टार्ट कर लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस b टाइप फंक्शन का ग्राफ कैसे आता था? स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू x² का ग्राफ पैराबोला, है ना। y इक्वल टू x³ का ग्राफ, इस तरह से चीज़ें याद आ रही हैं। तो वो चीज़ें, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल का
ग्राफ बनाना बताया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक फिर से लेता हूँ मैंने यहाँ तक बात कर ली थी कि y इज इक्वल टू कल को आपको ड्रॉ करना हो x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 कितना डिग्री आएगा अगर ये मल्टीप्लाई करें तो 4 डिग्री, 1x 2x 3x सॉरी 4x, तो 4 डिग्री का है, बाई क्वाड्रेटिक है। क्या करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं, वेवी कर्व मेथड से मैंने आपको बताया था, वेवी कर्व मेथड। तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं 1 2 3। वेवी कर्व मेथड जिसको नहीं पता वो इनइक्वालिटी में जाकर पिछले लेक्चर्स देखेगा। पहला साइन प्लस 3 को देखा ऑड डिग्री साइन चेंज, 2 को देखा इवन डिग्री साइन नॉट चेंज तो माइनस ही रहा, 1 को देखा ऑड डिग्री तो साइन चेंज। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव का मतलब था कि पॉजिटिव से ग्राफ चलेगा, निगेटिव में जाना है तो निगेटिव नीचे आ जाएगा और निगेटिव ही रहना है इसको, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और टच करके फिर भागेगा, फिर वापस जाना है इसको यहाँ से ऊपर। तो ग्राफ 1 से क्योंकि पॉजिटिव था आगे तो 1 से फिर पॉजिटिव में भाग गया। 4 डिग्री 3 मोड, 1 मोड 2 मोड 3 मोड है ना, 4 डिग्री 3 मोड्स, ग्राफ के अंदर 3 मोड्स दिखेंगे बेसिकली, समझे आप। ये चीज़ें हमने कल कर ली थी। तो आज के दिन दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल, हेडिंग दे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। मेरे पास जो नंबर है इसका वो 4th है, आप लिख लेना आपके हिसाब से जो नोटबुक में चल रहा हूँ, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ मैं तो इसलिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है। चलो बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हालांकि हमारी चर्चा हो चुकी है, एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन हो तो उसकी फ़ोटो कुछ इस तरह दिखती है, y इज इक्वल टू ए की पावर x जैसा, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो भी आदमी यहाँ a रहता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन होल्ड करता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने की ही कंडीशन है कि ये जो आदमी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। बात समझ में आई। अच्छा, इसका मतलब कोई भी ऐसी फोटो हो, और दूसरा मतलब ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, तो इसका मतलब कोई भी फोटो जिसमें कांस्टेंट की पावर कुछ वेरिएबल हो वो एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा क्या? यस, इसका मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा। एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल टू 4 की पावर x, 2 की पावर x, 1/2 की पावर x, तो ऐसे लोग, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन 0, मैं कल को ऐसा नहीं लिख सकता, मेरा कहने का मतलब -1/2 की पावर x है तो मना कर देना, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया, ये पॉसिबल नहीं। -1/2 इज लेस देन 0, ठीक है ना, तो ये नहीं, ये सब चलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर ये आओ अब इसकी फ़ोटो बनाते हैं। तो पहली चीज़, दूसरी बात फ़ोटो, दूसरे पॉइंट में हम इसकी फ़ोटो बनाएंगे कि इसका फ़ोटो कैसा दिखता है। तो y इज इक्वल टू ए की पावर x का फ़ोटो बनाने चले हम, तो दो बातें करता है ये ग्राफ, दो तरीके से बनाएगा। एक होता है कि जब a आपका, देखो बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ से आप चीज़ें समझने की कोशिश करना मेरे साथ कि देखो यहीं से एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात निकालते हैं या बाद में निकालें, ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, स्टार लगा के लिखना नोट। आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि जैसे मैं 2 की पावर चलो इन्फिनिटी की बात करता हूँ, 2 की पावर इन्फिनिटी, लगभग 2 की पावर बढ़ाने वाला हूँ मैं। आप खुद ही सोचो 2 × 2 4, 2 × 2 2 क्यूब किया तो और बढ़ गया। तो कहने वाली बात है 2 की पावर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, या ऐसा समझो कि मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो। 2 की पावर 1 कितना आता है? 2 आता है। 2 की पावर 2 कितना आता है? 4 आता है। 2 की पावर 2 क्यूब किया तो 8 आता है। कुछ देख रहे हो आप, इट इज़ इंक्रीजिंग। अगर मैं डिग्रीज बढ़ाता जा रहा हूँ, अंदर वाला आदमी कांस्टेंट है, ये आदमी कांस्टेंट ही रहेगा, वेरिएबल है मतलब इसी को चेंज कर रहा हूँ। तो देखो मैं बदल रहा हूँ 1 2 3, तो लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि इट इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन यहीं पर अगर मैं 2 की जगह 1/2 फिट करूँ, नहीं समझे, 1/2 की पावर 1 किया तो 1/2, 1/2 की पावर 2 किया तो 1/4, 1/2 का क्यूब किया है ना भाई, तो 1/8। तो कुछ ऑब्जर्व हुआ, इट इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ सीन में, इस सीन में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऐसे लिखता हूँ मैं, इंक्रीज तीर ऊपर की तरफ। इस सीन में आपको डिक्रीजिंग हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। फर्क क्या है इसका? मतलब ये समझ में आया कि दो बातें होने वाली हैं, यानी कि a ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, लेकिन
जब कभी ए 1 और 0 के बीच में होता है तो वैल्यूज़ हमेशा, आप वेरिएबल अगर बढ़ाते जाओगे तो हमेशा फंक्शन अपनी वैल्यू कम करता हुआ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ए 1 से बड़ा हुआ तो वो अपनी वैल्यूज़ बढ़ाता जाता है। तो इसलिए दो केस हो जाते हैं हमारे पास, एक ए ग्रेटर देन 1 का और एक ए कब, जब 0 से 1 का। मैंने ए नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि पहले ही वो वादा करके आया है कि ए मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। तो इसलिए क्या होता है, दो ग्राफ बनते हैं, एक ए इस कंडीशन के लिए और एक इस कंडीशन के लिए। कैसे बनते हैं ये ग्राफ, कैसा आता है ए लेस देन, तो ये ग्राफ कुछ डिक्रीजिंग जैसा आता है। ग्राफ कैसे बनता है मैं बनाता हूँ। ग्राफ इस तरह से आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई। तो इंक्रीजिंग वाले का ग्राफ कैसा आता है, देखो यहाँ से पैरेलल चलेगा, कई बच्चे टच कर देते हैं, पैरेलल चलना है और एक्सपोनेंशियली ऐसा बढ़ना है। ये होता है ग्राफ y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स व्हेन a ग्रेटर देन 1। समझ में आया, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे पता करते हैं, लेफ्ट टू राइट आप मूव करो, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखे तो इंक्रीजिंग होता है। अब इधर क्या सीन होगा, इधर इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह भागेगा ग्राफ और पैरेलल चलता है ये, ठीक है ना भाई, इस एक्सिस के। तो ये आया इसका ग्राफ, तो ये y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ ये भी है, बट हियर ए लाइज बिटवीन ए इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है तेरी बात। नाउ इसको देखकर समझ में आ रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, ये वैल्यूज अपनी कम करता जाएगा ग्राफ। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, इसके एग्जांपल लगा लेते हैं, बीच में लाइन खींचता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसका एग्जांपल कैसा होगा, देखो जैसे किसी ने लिखा 1/2 की पावर x, ये ग्राफ, यानी कि इसका मतलब 1/2 की पावर x मतलब क्या आप लिख सकते हो, 2 की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हो। यानी कि इसका मतलब कि कल को ये 1/3 की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, 1/4 का ग्राफ की पावर x ऐसा हो, 1/e की पावर x ऐसा हो, 1/पाई की पावर x, है ना। इन शॉर्ट पाई को ऊपर ले जाओगे तो माइनस एक्स भी हो जाएगा। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनका ग्राफ इसी तरह बनेगा। लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल अगर मुझे लिखने हो तो कैसे लिखूंगा मैं, e की पावर x। बेसिकली e की वैल्यू किसको याद है कितनी थी, है ना, अब नहीं बताऊंगा मैं, लॉग में देखना। तो e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 7 की पावर x, ये कुछ इस तरह से ग्राफ रहेंगे। आप बना सकते हो 5 की पावर x। तो उनके ग्राफ जो होंगे ऐसा इंक्रीजिंग जाएंगे और इनका ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी डोमेन और रेंज की बात कर लें, तो मैं इधर मिटा दूँ, ये चीज़ कॉपी कर लिया आपने। तो चीज़ें बेसिकली आओ, ठीक है। तो अब इसी में और आगे चलता हूँ मैं। अगर मैं इस ग्राफ के डोमेन की बात करूँ, डोमेन, तो डोमेन आप बता सकते हो इस ग्राफ का, डोमेन लाई कर रहा है, डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस में इसका एक्सपेंशन कितना है। तो एक्स एक्सिस में ध्यान से देखो, पीछे माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ना, बहुत दूर से आ रहा है ग्राफ और ऐसे दूर तक जा रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दूँ, लाइज इन रियल लिख दूँ। आर का भी मतलब वही होता है। और रेंज में पूछूँ तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज है लगभग 0 से, ये 0 माना जाता है क्योंकि ये बहुत पैरेलल क्लोज चलता जाता है और लास्ट में ऐसा समझते हैं कि इन्फिनिटी पर जाके कहीं तो मीट करेगा ये। तो 0 टू इन्फिनिटी, रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस में कितना है, नीचे तो नहीं आया ना, तो 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन 0 ओपन, इन्फिनिटी भी ओपन। इसी प्रकार इधर भी क्या लिखोगे, सेम ही आएगा, आप देख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है। वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ऊपर ही मेंशन कर दो, इट इज़ पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन बोलने का बस इतना मतलब है कि आप कितना भी x रख लो, ये कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देगा, मतलब निगेटिव में कभी नहीं जाता y में, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही प्राप्त होगा। समझ में आई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। फोटो बना लेना, फोटो दोनों कैसे बनते हैं याद रखना, है ना, इस तरह, और एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ये भी पीछे से पैरेलल आता है बहुत दूर से,
और इस तरह इंक्रीजिंग करता हुआ जाता है। ठीक है, यानी कि कल को आपको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफ बना लें। कल को आया मुझे ड्रॉ करने के लिए e की पावर -x एंड y इज इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर -x का ग्राफ अगर बनाना रहेगा तो आप बनाओगे e की पावर -x है ना 1/e की पावर x है ना, ध्यान रखना। तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और e की पावर x का, तो इसका ग्राफ अगर बनाना रहेगा तो इस तरह बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, तो ये दूसरी बात हो गई, फोटो से समझ में आया आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी समझ गए। ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये बस बोलने के बाद में चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, मैं फंक्शन में ही चल रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। देखो a की पावर x है, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, ये बात पहले ही मैंने बताई। मतलब a कैसा आदमी है? पॉजिटिव आदमी है, a इज ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव आदमी है। तो अगर समझो एक लिमिट जैसी भी एक वर्ड होता है, लिमिट, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, मतलब इसका मतलब समझो कि ये जो फंक्शन है a की पावर x में, इसमें हो ना हो मैं आज या कल में x की जगह इन्फिनिटी रखने वाला हूँ। क्या रखने वाला हूँ? इन्फिनिटी रखने वाला हूँ। अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ तो क्या चीज़ें आंसर आएंगे? डिपेंडिंग ऑन ए आंसर चेंज होगा। क्या क्या होगा? बेसिकली एक बार को इन्फिनिटी भी आ जाएगा, एक बार को 0 भी आएगा और एक बार को 1 भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन ए। ए जब ग्रेटर देन 1 होगा, ए जब लेस देन 1 होगा एंड 0, और ए जिस दिन एग्जैक्टली इक्वल टू 1। इस बात को समझते हैं, मैंने जो बात लिखी बहुत काम का पॉइंट है, ये होता है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद कहना चाह रहा हूँ, देखो भाई कि किसी दिन आपको 2 की पावर इन्फिनिटी करना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको पता है 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? करके देखते हैं आज 2 की पावर इन्फिनिटी, कभी किया नहीं। तो ऐसे ही समझो कि 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 5 मैं पूछूँ तुमसे तो कितना आएगा? 32 बोलोगे। 2 की पावर 6 बोल लूँ तो 64 बोलोगे। क्या ये चीज़ें बढ़ रही हैं? क्या मैं जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ा रहा हूँ वैल्यूज़ बढ़ रही हैं? इसका मतलब किसी दिन बहुत बड़ी डिग्री लगाने वाला हूँ, बहुत बड़ी डिग्री लगाऊंगा तो बहुत बड़ा नंबर भी तो आएगा ना, तो इन्फिनिटी आएगा। इसीलिए अब देखो, अगर मैं a 0 और 1 के बीच में लूँ, a मतलब ये वाला आदमी 0 और 1 के बीच में लूँ, यानी कि 1/2 ले लूँ, 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, उसकी पावर इन्फिनिटी करूँ, क्योंकि x को क्या कर रहा हूँ मैं? इन्फिनिटी करने वाला हूँ। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग का मतलब होता है मूव करना, x इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि x इन्फिनिटी होने वाला है। तो अगर 1/2 की पावर इन्फिनिटी करो तो देखो क्या करते हैं। अगर मैं 1/2 की पावर 2 करूँ तो आप खुद बोलोगे सर 1/4 आएगा। 1/2 की पावर 5 बोलूँ तो आपको क्या बोलोगे? 1/32 आएगा। 1/2 की पावर 6 कर दूँ तो 1/64। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, नीचे वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, नीचे वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वैल्यू दरअसल कम होगी कि नहीं होगी? लेकिन किसी ना किसी दिन तो कम होते होते लगभग क्लोज टू 0 पहुँचेगा, इसलिए हम 0 लिख देते हैं कि इन दैट केस। वैसे तो इन्फिनिटी भी अपने आप में बराबर नहीं होता, कभी भी हम ऐसा नहीं लिखते, मैंने आपको बताया है। कभी भी आप x इक्वल टू इन्फिनिटी मत लिखना, बहुत ही गलत बात है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी चीज़, दुनिया की चीज़ हम इन्फिनिटी के बराबर नहीं लेते हैं ना। और दूसरा a एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 का ऐसा समझो कि मैं 1 की जगह एग्जैक्ट भर दूं और ऊपर मैं इन्फिनिटी टांग दूं, तो 1 की पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 1 है याज। अगर एग्जैक्ट 1 है तो भाई 1 की पावर कितनी भी टांग लो आप, 1 × 1 × 1 × 1 1 इन्फिनिटी टाइम्स 1 ही आएगा। तो इसलिए 3 रिजल्ट आते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस रिलेशन। ध्यान रखना कि किसी दिन इन्फिनिटी डिग्री हो तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इन्फिनिटी आता है, 0 आता है, 1 आता है। अब इसी चीज़ को हम अपनी भाषा में कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं, ऐसे याद नहीं रहता, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। हम कैसे याद करते हैं? हम याद करते हैं 1 से बड़ा कोई नंबर हो, 1 से बड़ा हो अंदर, और उसकी पावर इन्फिनिटी किसी दिन हो जाए, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। और किसी दिन कोई नंबर हो, उसकी डिग्री हो अंदर हो बेचारा 1 से छोटा, और उसकी पावर इन्फिनिटी हो, 1 से छोटा में पॉजिटिव। बेसिकली
ये रिलेशन कभी भी ऐसा दिखे किसी चीज़ के ऊपर डिग्री हो तो ये आदमी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वरना तो डिफाइंड ही नहीं है। तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी तो हमेशा 0 लिख देना। एग्जैक्ट 1 आए उसकी पावर इन्फिनिटी आए तो हमेशा क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो ये हम अपनी भाषा में ऐसा याद कर लेते हैं, इसी चीज़ को डिब्बे में बंद कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर चौथी बात एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करते जा रहे हैं कि कल को ऐसी चीज़ें उठें और तो आपको ऐसा कुछ नया जैसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने तो पहले बताया ही नहीं, है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बात करता हूँ मैं। देखो भाई, चौथा मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मेरा मन कर रहा है आज मैं वाई की पावर कुछ एक ग्राफ बनाता हूँ एक्सपोनेंशियल, कुछ ऐसा गया। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे ही जाता है, अभी भी पढ़ाया मैंने। इस ग्राफ को बोला कि भाई ये y की पावर 4 की पावर x है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि कल को मैं y इज इक्वल टू 5 की पावर x ड्रॉ करूँ तो 5 की पावर x कैसा आएगा। तो जैसे भी 5 बढ़ता है ये अंदर की तरफ खिसकता है, यानी कि वो ग्राफ जो आएगा पैरेलली नीचे से निकलता हुआ आएगा और यहाँ टकराएगा, वहीं से क्रॉस करेगा और इस तरह से जाएगा। ठीक है, नहीं दिखाई दिया आपको? ठीक है, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ इस ग्राफ को, ये यहाँ से निकलता हुआ गया और इसके नीचे रहा और ऊपर जाके ऊपर निकला। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो बस डिफरेंस मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ग्राफ कौन सा ऊपर गया, 5 की पावर x ऊपर गया। अच्छा, इधर कौन सा ग्राफ ऊपर है, इसको थोड़ा मैं मिटा के थोड़ा दिखाऊं आपको ऊपर, है ना, थोड़ा क्लोज दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा बस हल्का सा। ठीक है ना, कलर देखते रहना। ये ग्राफ इसका है y इज इक्वल टू 4 की पावर x एंड दिस वन इज, टच मत करवाना एक्सिस में, बार बार मना करता हूँ, टच नहीं करेंगे ये। ठीक है, नहीं इसका ग्राफ। अब बातें चीज़ें समझने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर ये y की पावर 4x, अच्छा ये रेड वाला है, ये यहाँ पर है y की पावर 4x और नीचे वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। अच्छा, मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्क कैसे आया। सर आपको कैसे पता चला ये इधर नीचे से जाएगा और उधर जाके ऊपर जाएगा? सिंपल सा फैक्ट है, आप देखो भाई, इधर ये होता है 0, ये 0 होता है। 0 के इधर जो x होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि इधर के लिए x ग्रेटर देन 0 लिख दूँ, यानी कि इधर जितने भी नंबर्स होते हैं सब x ग्रेटर देन 0 ही आते हैं। अच्छा, इधर वाले जो x होते हैं वो हमेशा लेस देन 0 होते हैं क्या? यस, लेस देन 0, यानी कि इधर जब लिखते हैं हम तो वो निगेटिव लोग होते हैं। निगेटिव लोग होते कि नहीं होते? तो आज खुद ही देखो। अच्छा, एक और चीज़ बात समझो कि जब कभी भी हम फंक्शन में बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल साइड में आओ, साइड में आओ तो एग्जाम्पल में आओ तो मैं आपको और 2 और 3 लिख दूँ, तो मैं अगर इसमें से पूछूं भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कैसे बोलोगे? 3 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि 2 इज लेस देन 3, ऐसा पढ़ते हैं ना, यानी कि 2 छोटा है। जब कभी भी हम फंक्शन में बात करते हैं, फंक्शन में मान लो एक फंक्शन आया कुछ ऐसा, है ना, फंक्शन में ऐसा आया, एक फंक्शन है ये fx है, इसका नाम दिया fx। एक फंक्शन आया जो इसके नीचे था, कुछ ऐसा गया, इसका नाम दिया gx। तो इसमें इनइक्वलिटी कैसे देखते हैं? नंबर में तो हमें इनइक्वलिटी समझ में आ जाती है देख के कि भाई 3 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन फंक्शन में इनइक्वलिटी कैसे समझ में आती है कि जो ऊपर होता है, ऊपर कौन है, fx है, gx कहाँ है, नीचे है, तो जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा fx इज ग्रेटर देन gx। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ये आप नोट समझ लो कि ग्राफ में जब हमें देखना होता है तो जो ऊपर है वो बड़ा होता है नीचे वाले से। तो इसमें मैं देख के लिखूंगा, मैं कंपेयर करूंगा 5 की पावर x और 4 की पावर x। ठीक है ना भाई? तो आप खुद ही देख के भी समझ सकते हो, देख के भी समझ सकते हो। मैं क्या किधर इनइक्वलिटी को मुझे जानना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, वो ऑटोमेटिक निकल के भी आएगा। आप खुद सोचो, x की जगह कुछ सेलेक्ट कर लो आप, x इधर है, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इस नंबर लाइन पर, 2 सेलेक्ट कर लो, 3 सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे हिसाब से 2 रख लें, तो यहाँ 2 रखो, यहाँ पर भी 2 रखो,
यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 16। 25 और 16 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है कि नहीं? तो किसकी तरफ ग्रेटर लगाऊं? इसकी तरफ लगाऊं, यानी कि 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x। और ये हुआ कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 था। समझ में आया यहाँ तक? अब समझो, इधर आ जाओ। अब इधर क्या है? x निगेटिव है। अब देखो मैं चेक करूंगा फिर से कि अब क्या होने वाला है, कि अब देखो सेम है 5 की पावर x और 4 की पावर x मेरे आमने सामने, और मुझे पता करना है अब कौन बड़ा है। अब तुम x निगेटिव लेके बैठे हो, x निगेटिव है कि नहीं है? x निगेटिव लेके बैठे हो तो x निगेटिव कोई सोच लो अपने दिमाग में, -2 सोच ले, -2 सोच लो, यानी कि x की जगह -2 रखने वाले हो, यानी कि 5 की पावर -2 एंड 4 की पावर -2। 5 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/25। नहीं समझे? आधे लोग तो समझते ही नहीं। 1/16। अब मैं इसमें से पूछूंगा ये बड़ा या ये बड़ा? हाँ, ये मत बोल देना ये बड़ा है अभी सर 25 नीचे वाला आदमी बड़ा तो पूरी ओवरऑल वैल्यू छोटी। तो अभी कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, यानी कि ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब इधर इक्वलिटी में साइन इधर लग जाएगा। दोनों में कुछ फर्क नजर आया आपको? ये कब हुआ? जब x लेस देन 0 है। दोनों में क्या फ़र्क समझ में आया आपको? कि भाई ये फ़र्क आया, इसका मतलब साइन जब इधर लगा, इसका मतलब इसी से मुझे पता चला कि 4 की पावर x जो होगा अब ऊपर है 5 की पावर x के। समझ में आया? 4 की पावर x मैंने अभी बताया कि जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, तो ऊपर है। इधर ये ऊपर चल रहा था, इसके इधर जाके नीचे हो गया, ये इधर नीचे था उधर जाके ऊपर हो गया। तो ये चीज़ है, ये चीज़ का डिफरेंस भी समझने वाली बात है आपके लिए, ठीक है ना? समझ लेना। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं, अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखता हूँ और कुछ है क्या इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बात समझ में आनी चाहिए। चलो, अच्छा, अब एक और बात बतानी है कि कल को देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए या आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं कि कोई लिख के भाग जाए कि 13 की पावर x ग्रेटर देन 12 की पावर x, है ना? पहली चीज़ ए बात, कोई लिख के बोल गया और बोला बताओ फाइंड x, अब x बताओ। और कोई दूसरे क्वेश्चन में, बी क्वेश्चन में लिख के भाग गया कि 13 की पावर x इज़ लेस देन 12 की पावर x, है ना भाई? और इधर भी बोला कि फाइंड x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करेगा। तो अब समझो यही बात है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जब बड़ा है, बड़ा आदमी छोटे से बड़ा है तो x ग्रेटर देन 0। उल्टा हो जाए सीन कि छोटा आदमी बड़ा हो जाए बड़े से तो x लेस देन 0 रहा होगा। ये सिंपल सी बात है। अब देखो 13 बड़ा होता है 12 से, तो सही लिखा है बड़ा है, तो यानी कि ये कब पॉसिबल था? जब x ग्रेटर देन 0 रहा हो। x ग्रेटर देन 0 समझते हो? x 0 से बड़े लोग, तो इसका मतलब x लाइज क्या लिख दोगे? 0 to infinity। आंसर इसमें क्या करोगे? इसमें देखो आज बड़ा आदमी छोटा हो गया बड़े छोटे आदमी से, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये जब ही मुमकिन है जब x लेस देन 0 रहा हो। अभी अभी देख के आए, इट मीन्स x लाई कहाँ करेगा? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 0 तक, क्योंकि x से छोटे लोग कहाँ मिलते हैं भाई? ये बात तो सब जानते हैं कि नहीं, कि यहाँ 0 होता है, इतने रेंज में x ग्रेटर देन 0 होता है यहाँ से यहाँ तक, और इतने रेंज में x लेस देन 0 होता है यहाँ से यहाँ तक। और ये लोग चलते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 और इधर इन्फिनिटी तक। तो 0 टू इन्फिनिटी में x पॉजिटिव होता है और माइनस इन्फिनिटी से 0 में x लेस देन 0 तक। ये बातें जानते हो आप? गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला फंक्शन पढ़ेंगे। तो डोमेन रेंज जान लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जान लिया, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जान ली और कुछ फंडामेंटल्स जान लिए एक्सपोनेंशियल के बारे में, और एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव फंक्शन होता है ये भी जान लिया, या पॉइंट पढ़ा लो किसी को चाहिए तो। पांचवा पॉइंट लिख लो इसमें कि y इज इक्वल टू a की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका बात का मतलब क्या है कि किसी दिन 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर x इज इक्वल टू, या 2 की पावर x इज इक्वल टू आ गया 0 -1 2, या इधर 1 है ना, इधर आ गया 2। तो ये आया और किसी ने बोला फाइंड x, a b c एंड d, किसी ने बोल दिया फाइंड x। इनके लिए सबके लिए x पता करो कि भाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 है तो x पता करो। तो मैं सीधा सा मतलब है कि a की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव का बोलने का मतलब है ये कि भाई a की पावर x जैसा कोई भी आदमी हो वो हमेशा पसंद करेगा 0 से बड़ा रहना। समझ में आया? 0 से बड़ा रहना। तो
तो आज क्या 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बोलेगा हाँ अभी ठीक है, 0 से बड़ा आदमी है ना इधर, यानी कि तो हो सकता है। यानी कि ये कब मुमकिन है? जब x क्या हो जाए? 0 हो जाए। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। 2 की पावर x इक्वल टू 2 तो ये भी चलेगा, तो x इक्वल टू भी क्या आएगा? 1। तो इन दोनों के लिए हमें आंसर मिला, यहाँ नहीं मिला। तो ये बात भी समझ लिए। अगला फंक्शन नोट करेंगे हम, 5वां फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन। हालांकि हमारी चर्चा हुई इन डिटेल में, पूरा पढ़ा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए चलते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, चलो नोट करो लॉगरिदमिक फंक्शन। है ना भाई? तो एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नहीं ना? बाकी क्वेश्चन वोश्चन लगाते रहो थोड़े बहुत, और फंक्शन की PDF में भेज दूंगा जल्दी आप लोगों को, कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो बात करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए आप बेसिकली सारी चीज़ जानते हो, मैं शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट बातें बस डिस्कस करूंगा। जैसे पहली बात ये है कि y इज इक्वल टू, बेसिकली हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो मैं फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको ग्राफ बताऊं, हर चीज़ का ग्राफ कैसा बनता है। तो y इज इक्वल टू log ax होता था। इसकी कंडीशंस अगर किसी को जाननी हो तो कंडीशंस ये थी कि भाई जो log के पास बैठे वो ग्रेटर देन 0 बैठे, जो log के नीचे जो आसपास बैठते हैं वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और जो बेस में रहता है वो कभी 1 नहीं होता। तो 3 बातें कंडीशंस रहती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफाइंड व्हेन, डिफाइंड इफ, है ना, ये फुलफिल हो कंडीशंस। तो ये बात हो गई। दूसरी बात y इक्वल टू log x ऐसा हो गया, है ना। अब इसके फ़ोटो की बात कर लें, जगह कम पड़ जाएगी, उधर ही बात करते हैं। तो इसके फ़ोटो की बात कर लें तो बेसिकली फ़ोटो में इंटरेस्ट है मुझे। इसका फ़ोटो कैसा बनेगा? दूसरा पॉइंट, फ़ोटो में बनाएंगे हम y इज इक्वल टू log x टू द बेस n। इसका भी फ़ोटो 2 तरीके से ही टूटेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ये लगभग एक ही जैसे आदमी होते हैं, मैंने बताया था दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही जैसे ही होते हैं। तो फ़ोटो इधर भी वैसे ही ब्रेक होगा कि जब a 0 से 1 में लाई करे और जब a ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या फ़ोटो बनेगा, और जब a लेस देन 1 होगा और 0 से बड़ा होगा तब कैसा फ़ोटो बनेगा इसका। तो वहाँ पर भी मैंने सिखाया है, यहाँ से पैरेलल चलेगा और इस तरह से ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आएगा। इधर इसके पैरेलल आएगा पीछे से माइनस इन्फिनिटी से नीचे की तरफ, और इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है? लेफ्ट टू राइट मूव करो। लेफ्ट में यहाँ खड़ा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ, अभी बहुत ऊपर खड़ा हूँ, नीचे गया, नीचे डूबता हुआ जा रहा हूँ, तो डिक्रीजिंग है क्या? तो इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि जब कभी भी आपका बेस, बेसिकली बात किस पर हो रही है? बेस पर। ये आदमी डिसाइड कर रहा है सब, ये बेस है। तो यानी कि जब बेस लेस देन 1 हो तो कैसा? डिक्रीजिंग। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या है? बेस ग्रेटर देन 1। तो यही चीज़ें मैंने इनइक्वालिटी में उधर भी बताई थी कि बेस लेस देन 1 हो तो डिक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी चेंज होती है। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना। लॉग में सारी चीज़ें बताई। बहुत बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं बात बताने के बावजूद भी, जब कभी बेस चेक करना होता है इनइक्वालिटी में। ठीक है भाई। अच्छा ये डिक्रीजिंग है, ये कैसा है? इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख लो, लिखो लिखो। दूसरा वाला क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके नाउ डन। ओके इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना भाई। ये इंक्रीजिंग है। कैसे इंक्रीजिंग पता चला? अरे भाई ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे उधर लिखे थे हमने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आएंगे आपको? जैसे कि कोई दे दे आपको y इज इक्वल टू log 1/2, इधर लगाए इधर x, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं देगा। x आप रख लो, है ना। लेकिन हाँ x ऐसा नहीं, x भी अगर छोटा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। x अगर आप पॉजिटिव की तरफ रख रहे हो, उसी की बात हुई है ना।
क्योंकि x ऑलवेज पॉजिटिव, इधर x पॉजिटिव ही रखना है, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात हुई है। तो इसका ग्राफ है जैसे log 1/3 आ गया की पावर 1/3 बेस में है x, मतलब बेस बेसिकली 1 से छोटा हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। बेस अगर बड़ा रहेगा जैसे log e बेस x कॉमा, या दूसरा ग्राफ हो बेस 2 इधर x, तो ऐसे आप एग्जांपल्स कई सारे लिख सकते हो, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये लॉग का कहानी हो गई। अच्छा, जो तीसरी बात मुझे लॉग में इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए बतानी है वो मैं बताता हूँ, इनइक्वलिटी की बातें। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हालांकि मैंने बताया है। तो तीसरा पॉइंट इनइक्वलिटी, इसी के अंदर इसकी इनइक्वलिटी की चर्चा मैं कर देता हूँ। देखो बहुत बेसिक है इनइक्वलिटी की चर्चा कि देखो कि कल को आपको log a बेस x ग्रेटर देन log a y ऐसी चीज़ें आई, या फिर सेम इनइक्वलिटी, चूँकि सेम ही चीज़ ली मैंने दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखी, डिपेंड करेगा बेस। कभी भी इनइक्वलिटी में क्या करना है, ऑलवेज चेक बेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलवेज चेक बेस बिफोर रिमूविंग log इन इनइक्वलिटी। यानी कि इनइक्वलिटी का कभी भी लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी हो तो उसका बेस ज़रूर चेक करना, क्योंकि बेस ही डिसाइड कर रहा है ना भाई। बेस डिसाइड कर रहा है, डिक्रीजिंग होगा, जब भी डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी चेंज होती है। हमेशा याद रखो, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखने का मतलब ये है कि जब भी डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। याद कर लो चीज़ें, इनइक्वलिटी चेंजेस। जब कभी भी किसी भी फंक्शन में ऐसी चीज़ें हों तो याद कर लो ये चीज़ें, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब यही है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कभी भी तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नॉट चेंजेस। अगर साइन ऑफ इनइक्वलिटी लिख लेना, ये मैंने बहुत दूर की बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत बाद में समझ में आएगी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी नॉट चेंजेस है ना, बहुत दूर की बातें ये कहीं साइड में लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा दिखने में दिक्कत हो जाती। तो बात यही है। अब देखो, अब मुझे पता चला ये बेस है, बेसिकली मुझे अगर पता चल गया कि बेस मेरा जो है इक्वल टू a है और वो बड़ा है 1 से, मान लो 2 है 3 है e दिया है। दूसरे में मुझे पता चल गया कि अगर बेस इक्वल टू a है और 1 से छोटा है, तो फर्क क्या पड़ता है आफ्टर रिमूविंग लॉग। जब आप लॉग हटाओगे, दोनों तरफ लॉग है, सेम बेस है, लॉग हटेगा। लॉग हटने के उपरांत अगर a ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन y निकल के आएगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज होती है, x लेस देन y निकल के आएगा। समझ में आई बात? तो ये इनइक्वलिटी की बात है इसकी, है ना। अब उल्टा भी इसी चीज़ को उल्टा भी बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। कल को लॉग लगाना हो तो बेस चेक करके लगाओ, कल को लॉग रिमूव करना है तब भी बेस चेंज करके लगाओ, इधर से इधर भी जा सकते हैं। समझे गए? समझ गए? गुड, ठीक है। कितनी बात हो गई इसमें? तीसरी बात। इसी के अंदर लॉग के अंदर चौथी बात करते हैं। अब दोनों फंक्शंस की मिक्स बात बोलता हूँ बेसिकली, जो दोनों में रिलेशन है वो कि एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा, लॉगरिदमिक पढ़ा, तो लिख लो यहाँ पर बात, चौथी बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। भाई एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं ईच अदर, मतलब ये कि y इज इक्वल टू a की पावर x जो लिख रहे हो आप, और y इज इक्वल टू log x बेस a लिख रहे हो, दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल थे। मैंने बताया था इधर से इधर भाग सकते हैं और इधर से इधर भाग सकते हैं। तो बेसिकली ये जब भी पॉसिबल है जब एक दूसरे के दोनों इन्वर्स हों तब। तो बेसिकली इन्वर्स बोलने का रीज़न ही क्या है, देखो मैं आपको इन्वर्स फंक्शन की एक पहचान बता देता हूँ, नोट करके इधर लिखो, नोट ऐसे ही बल्ब जला दो, नहीं बनता बल्ब, जाने दो, स्माइली बनता। नोट करके लिखना है यहाँ पर कि इन्वर्स फंक्शन होने की पहचान कैसे है। एनी फंक्शन हैविंग मिरर इमेज
ऑफ अदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स लाइन, देन दे आर इनवर्स टू ईच अदर, देन दे आर इनवर्स फंक्शंस। ये बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इनवर्स फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टाइटल है ना, बाद में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतनी बात लिख लो कहीं साइड में आप कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो आप ध्यान से देखो, तो जो आपने ग्राफ ड्रॉ किए, जैसे ये आपने ड्रॉ किया किसका, ये ग्राफ किसका ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का ड्रॉ किया, है ना भाई। अच्छा, क्या आपने ध्यान दिया, क्या आपने e की पावर x का भी ग्राफ कुछ इस तरह बनाया था, a की पावर x का ग्राफ ऐसा जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ये किसका ग्राफ था, a की पावर x ना, a की पावर x का ग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा भी है y इज इक्वल टू जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। अब y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना आता है सबको, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, कहाँ गई, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो देखो ध्यान से, दोनों मिरर इमेज हैं, अगर मैं इस पर मिरर खड़ा कर दूं तो इसका इमेज उधर पलटेगा, इसका इमेज इधर पलटेगा, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बोले जाते हैं। इन्वर्स के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, वो ये दोनों ग्राफ फॉलो करते हैं, इसलिए एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो ये बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया आपने, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, और ठीक है, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक, बहुत सारे क्यूबिक, सारे के ग्राफ बनाना सीख गए आप, है ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डोमेन रेंज, अच्छा इसका डोमेन रेंज लिखा क्या हमने, नहीं लिखा, तो डोमेन रेंज इसके लिए कंडीशंस हैं बेसिकली। तो आओ अब हम बात करेंगे इसीलिए किस पर, फुल बात अपनी अब होगी डोमेन और रेंज पर। तो हेडिंग दे दें, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, और बाकी के बचे हुए ग्राफ में बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, जैसे साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें इसी में बीच बीच में चलती रहेंगी। तो हेडिंग फिलहाल दे दो, फाइंडिंग डोमेन, फाइंडिंग डोमेन। अब मैं किसी भी फंक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल जो मैंने दिया है, फाइंडिंग डोमेन, फाइंडिंग डोमेन, ठीक है ना भाई, फाइंडिंग डोमेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डोमेन निकालना आना ही चाहिए। कुछ रूल्स हैं उसके, वो मैं आपको सिखाऊंगा फाइंडिंग डोमेन के, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स फाइंडिंग डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं डोमेन निकालने के, इवन सीईटी वीटी में भी आते हैं। तो डोमेन निकालने के कुछ रूल्स हैं, डोमेन होता क्या है इस पर अपनी चर्चा हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको वापस बताना पड़ेगा, या वापस बताना पड़ेगा कि डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो लिख लेते हैं, चलो नहीं आता तो पहला पॉइंट, डोमेन of any function is value of x, is value of x for which function is defined। डिफाइंड से मतलब समझते हो भाई, फंक्शन जिसके लिए मुझे आंसर दे। मैंने बताया था फंक्शन इज लाइक ए मशीन, मशीन होती है भाई, उसमें इनपुट डाला तो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आना चाहिए। ऐसी कोई मशीन नहीं होनी चाहिए जिसमें इनपुट डाला और आउटपुट आए नहीं, कुछ मिला ही नहीं बाहर, है ना। तो इसीलिए वही बात बोल रहे हैं कि डोमेन बेसिकली इनपुट होता है किसी भी फंक्शन के लिए, और ये एक ऐसा इनपुट होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड हो मतलब वैल्यू दे, आउटपुट दे, है ना। तो दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं, जैसे पॉइंट वाइज लिख लो, इट इज़, फिर से ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जितनी बार लिखो अच्छा है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस, है ना। इट इज इनपुट टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि यही है यहाँ पर इनपुट है ना भाई। तीसरी बात इसमें क्या थी, इट इज़ प्री इमेज, इट इज सेट ऑफ प्री इमेज
याद आया कि भाई ऐसे कुछ लिखा करते थे F A to B, कल बनाया था, आपको याद आएगा। दो कुछ डिब्बे बनाए थे ऐसे, याद आया, और कुछ इधर डिब्बे बनाए थे, याद आया, कुछ इधर लोग बिठाए थे मैंने ऐसे, याद आया, कुछ लोग इधर बिठाए थे, याद आया, नहीं याद आया। तो इधर जो लोग बैठते थे इसके अंदर, उन्हीं लोगों को हम क्या बोल देते थे, डोमेन बोल रहे थे। इधर जो लोग बैठते थे उन लोगों को क्या बोल देते थे, कोडोमेन बोल देते थे। रेंज क्या होता था, जितने लोगों को तीर लगता था वो रेंज में आते थे। यानी कि ए कौन है और बी कौन है, ये बात समझ में, ए कोडोमेन एंड ए इज डोमेन। तो ये बेसिकली डोमेन पर चर्चा हुई हमारी थोड़ी सी कि डोमेन है क्या। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट किस में है, हाउ टू फाइंड डोमेन, फाइंडिंग डोमेन। तो लिखो, हेडिंग दे दो, रूल्स टू फाइंड डोमेन, रूल्स टू फाइंड डोमेन। चलें बात करें, आओ। इनइक्वालिटी सब पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? किसी ने पढ़ाया आपको इनइक्वालिटी? नहीं पढ़ाया, मत बोलो है। दूसरा, रूल्स टू फाइंड डोमेन, रूल्स टू फाइंड डोमेन। तो बेसिकली रूल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम डोमेन निकालने वाले हैं, कैसे कैसे चीज़ों का। तो पहले बेसिकली मैं 3 फोटो लगाने वाला हूँ आपके सामने। एक लगाने वाला हूँ रूट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट में कोई फंक्शन बंद करके आए, नहीं समझे, रूट एफ एक्स। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। द सेकंड वन इज y is equal to 1 upon fx and the third one is y is equal to 1 upon root fx। अब आपको ये बात पता है या नहीं पता है कि रूट हमेशा पॉजिटिव लोगों का डिफाइंड होता है। रूट ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कभी भी ऐसी फोटो आपको दिखाई दे, ये 3 फोटो बनाई है मैंने, है ना भाई, 3 फोटो बनाई है। इन 3 फोटो में कोई भी फोटो अगर आपको दिखाई दे तो पहली फोटो का कंडीशन ये है कि कोई भी रूट के अंदर अगर बैठा हो तो उसको डिफाइन होने के लिए अंदर वाली चीज की कंडीशन है कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वरना डिफाइंड नहीं होगा ना। आप खुद ही बताओ, रूट के अंदर -2 रख दूं मैं, आपको अच्छा लगेगा? रूट ऑफ -2, हाँ नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वही चीज़ है कि अंदर जो आदमी बैठे हैं रूट के, वो कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 भी चलेगा, रूट ऑफ 0 0 रहता है, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा। उसी तरह अब इधर देखो, ऐसी कोई फोटो आए y इज इक्वल टू 1 अपॉन fx जैसी, तो उसको डिफाइन होने के लिए fx को क्या नहीं होना चाहिए, बोलो ना, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया, लफड़ा क्रिएट कर देगा ये। 1/0 इन्फिनिटी, तुरंत इन्फिनिटी। हमें इन्फिनिटी को हमेशा इग्नोर करना होता है, नहीं लाने देना होता है। अब इधर देखो, इधर अब दोनों कंडीशन, रूट भी है 1/b है, तो 1 को रोकने के लिए 0 को रोकना है कि 0 मत होना, रूट को रोकने के लिए ग्रेटर देन चाहिए। यानी कि इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि fx भाई सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो लो आज तुम। तो ये 3 फोटो याद रखना है ना, कि ऐसी फोटो आए तो आपको ये लिखना है ना भाई, ऐसी फोटो आए तो ये लिखना है, और ऐसी फोटो आए तो ये लिखना है। जैसे कि आओ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं इनके, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल्स ना मिटाता हूँ। क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, छोटा सा क्वेश्चन। किसी ने लिखा y इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ x माइनस 3। इधर किसी ने लिख दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। इधर किसी ने लिख दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x माइनस 3। तो फोटो मैच करनी है आपकी, रूट जैसी फोटो, पहली फोटो है ना भाई, पहली फोटो है ना, तो रूट ऑफ x माइनस 3। तो कंडीशन क्या, कंडीशन ये कि भाई जो रूट के अंदर बैठा हो उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू पटक दो, जो 1 में बैठा हो उसको 0 मत होने दो, जो 1 और रूट के साथ दोनों हो उसको ओनली ग्रेटर देन 0 रखो। तो यहाँ पर सॉल्व करते वक्त मेरे दिमाग में आएगा कि इसको आज क्या करना है, डोमेन। और सबके लिए क्या करना है, सबके लिए डोमेन पता करना है, फाइंड डी ऑफ एफ, डोमेन फाइंड डी ऑफ एफ। ये क्वेश्चन वाला पूछ रहे हैं सबके लिए, तीनों के लिए, फाइंड डोमेन ऑफ एफ। तो आप देखो, इसके लिए डोमेन के लिए क्या करोगे आप, जो रूट के अंदर बंद है उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पटक दो। तो क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए नंबर लाइन लगानी आती है आपको, ये x एक्सिस नंबर लाइन। 3 कहाँ मिलेगा, 3 कहीं यहाँ मिल गया,
तो इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन वाले लोग कहाँ हैं, इधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो एक्स लाइज क्या लिखोगे, एक्स लाइज 3 to इन्फिनिटी, इसका आंसर। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसके लिए डोमेन के लिए क्या चाहिए, इसके लिए डोमेन के लिए सारा एक्स लगेगा, लेकिन एक आदमी नहीं हो सकता, कौन सा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि डोमेन आज के दिन इसका जो होगा वो पूरा R हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता पूरा R। देखो x की जगह वैल्यू रखो 3 छोड़कर कुछ भी रखो, ये आंसर देगा कि नहीं देगा, आंसर देगा, लेकिन 3 पर नहीं देगा। तो 3 को हम इसमें से घटा के ऐसा लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट से 3। अब इधर देखो, इसके लिए सेम क्या होगा, इसके लिए देखो 1/रूट जैसी फोटो हो तो रूट के अंदर नीचे जो बैठा है उसको सिर्फ ग्रेटर देन पटको, ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए नंबर लाइन लग जाती है आपकी यहाँ पर 3, तो x से बड़े लोग, लेकिन 3 को लेना है क्या, नहीं लेना, तो इधर की तरफ। तो आंसर इसका कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर लिखते हो एक्स लाइज ओपन 3 to इन्फिनिटी, ओपन 3 to इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई क्या, नहीं आई तो और क्वेश्चन करेंगे हम, आ जाओ कोई टेंशन नहीं। समझ में आई, नहीं बात आई, आओ, नहीं आई मुझे पता है, ठीक है। देखो भाई और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे क्वेश्चन आया आपको कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड x। फाइंड x का मतलब डोमेन ही होता है, मैंने बोला डोमेन निकालने का मतलब फाइंड x। ये आया फाइंड x, यानी कि यहाँ पर दूसरा दोनों फाइंड डोमेन, किसी ने पूछा आपको, तो इसके डोमेन के लिए आपको क्या देखना है, रूट जैसी फोटो, रूट आई फोटो। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी अंदर उसके बंद हो उसको कहाँ उठा के पटक दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पटक दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पटक दो, और उस चीज़ को सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे आगे, कैसे सॉल्व करोगे, बोल गए सर, कुछ आता जाता तो है नहीं, गधे हो तुम लोग, गधे हो कि नहीं हो, नहीं हो, बहुत अच्छी बात। x माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टर हो गए, अब तक तो याद हो जाने चाहिए इसके फैक्टर हैं, नंबर लाइन 2 यहाँ 3 यहाँ प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर। अब देखो इस चीज़ को सॉल्व करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कहाँ रहना पसंद करेगा, ये इक्वल टू है तो क्लोज, और इधर की तरफ 3 से बड़ा, पॉजिटिव इंटरवल पकड़ते थे। अब बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या कर रही है, तो भाई इनइक्वालिटी पढ़ लो थोड़ी सी, इनइक्वालिटी के लेक्चर्स मैंने लॉगरिथमिक इधर डाले हैं, वो देखो पहले तो आपको समझ में आएगा। तो पॉजिटिव वाला ले लूँ इनइक्वालिटी, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल लिया करते थे, याद आया। तो एक्स लाइज क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 पर क्लोज करूँ, यस क्लोज करो सर, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इक्वल है, और यूनियन 3 to इन्फिनिटी। समझ में आया, ये आया इसका डोमेन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार बना लो 1/1 वाला। बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोटो कैसी है और चीज़ें क्या करनी है, फिर जाके ये चीज़ें सीखने के बाद आप जेई के क्वेश्चन और जो भी चीज़ें रहेंगी चुटकियों में हो जाती चीज़ें, है ना, बहुत आसान है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी लेंदी टॉपिक एंड वेरी बिग टॉपिक, है ना। अगला क्वेश्चन इसी में, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कोई लेके आया मेरे सामने, बोला कि फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब समझ रहे हो क्या आप, तो फोटो मुझे जैसे दिखी 1/1 वाली फोटो कभी भी दिखे तो जो नीचे बैठा है उसको बस एक ही शर्त बोलना कि भाई कल को तुम 0 मत हो जाना कभी, वरना लफड़ा हो जाएगा, 0 मत हो जाना। तो इसको 0 होने से रोकना है, बाकी सब x चलेगा, तो इसको 0 होने से रोकने के लिए फिर इसको रोकना है, फिर इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 x माइनस 3। देखो नॉट इक्वल टू को भी इक्वल टू की तरह ट्रीट करो, तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x जो डोमेन है वो आपको सारी वैल्यूज़ ले सकता है, r ले सकता है, कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, x के इनपुट जो हैं वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखे जा सकते हैं, लेकिन 2 और 3 नहीं रखने हैं, तो माइनस करेंगे और 2, 3 को सेपरेट दिखाकर अलग कर देंगे, ठीक है। या इसी आंसर को कोई दूसरे ढंग से होशियार बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा कुछ ऐसा लिख भी सकता है, r माइनस 2, 3। बात समझ में आ रही ना। अच्छा इसी तरह अगला क्वेश्चन चेंज कर दूँ मैं, थर्ड वन इसी में चेंज कर दो, यही अरे सेम था,
बस मैं इसमें क्या करूँ, 1 अपॉन लगा दूँ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ। अब इसके लिए क्या करना है, फाइंड डोमेन, फिर से बोल दिया। तो इसके लिए डोमेन के लिए उठा के क्या करना है, जो भी 1 अपॉन में हो रूट के अंदर हो उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 पटकना। 5x + 6 ओनली ग्रेटर देन 0। इससे पिछले वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया। तो फैक्टर करना सबको आता है, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन आ गई तुरंत, जैसे ही आता है नंबर लाइन मन में बन जाती है, प्लस माइनस प्लस भी नंबर लाइन पर दिख जाता है। और ग्रेटर देन 0 में इधर 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 पॉजिटिव वाला इंटरवल भी दिख जाता है आपको। तो x लाइज आप लिख देते हो सर -∞ यहाँ से चल रहा है और इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इतना इंटरवल लेना है और इतना इंटरवल लेना है। लेकिन आज के दिन 2 भी ओपन रहेगा, क्यों, इक्वलिटी नहीं लिखी, यूनियन 3 to ∞। क्लियर है क्या? तो बातें आज की समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इतनी बातें तो बेसिक रूल्स हैं ये कुछ डोमेन फाइंड करने के, ठीक है? कर लोगे आप, उम्मीद है कर लोगे। अगला कल के लेक्चर में कर लें फिर, ठीक है? तो ये पहला रूल था, दिस वाज द फर्स्ट रूल। और बहुत सारे रूल पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो पहला रूल था जिसमें 3 फोटो बताई मैंने, √f(x), 1/f(x) और 1/√f(x), ध्यान रखना। और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाए। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले आगे के कंटेंट के साथ। तब तक देखो और कुछ डाउट रहे तो पूछना, है ना? थैंक यू।